हेलो बच्चों, आई होप मेरी आवाज़ आप क्लियरली सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं और स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं। हम लोग जो चैप्टर सीख रहे थे वो था रेस्ट एंड मोशन, और जो टॉपिक का डिस्कशन चल रहा था वो था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के डिस्कशन के दौरान हम लोगों ने किन किन बातों को सीखा। प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स और वाई एक्सिस दोनों अलग अलग एक्सिस में मोशन का एनालिसिस मात्र है, ठीक है। 2 डायमेंशंस में मोशन का एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। और हमने ये सीखा है फंडामेंटली कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सारे कैलकुलेशंस को अलग अलग किया जाता है। इसके अलावा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन और साथ में मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, ठीक है। इतना पूरा डिस्कशन हो चुका था। ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, ठीक है। ये मेरी ओर से आपकी तरफ एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पॉज करके पिछले वीडियो लेक्चर को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कैसे करेंगे रिवीजन? वीडियो से नहीं, नोटबुक में जो भी आपने लिखा था उसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए इस वीडियो को पॉज करके, ठीक। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मुझे याद है लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था मैं करने के लिए, उसका भी जिक्र होगा। फिलहाल एक नया क्वेश्चन लिखो। इन प्रोजेक्टाइल मोशन लिखिए, इन प्रोजेक्टाइल मोशन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ऐसा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कितने एंगल पर फेंका जाए ये बताइए। ब्रैकेट में यहीं पर लिखो स्पीड इज फिक्स्ड, अभी मतलब समझ में आएगा। स्पीड इज फिक्स्ड। और अब फर्स्ट पार्ट है सवाल का। सवाल क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बताइए क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए, कितने एंगल पर पार्टिकल को फेंका जाना चाहिए, मन में मानते हुए कि स्पीड निश्चित है, स्पीड को नहीं बदला जा सकता। अब फर्स्ट पार्ट है सो दैट, नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट इज, टाइम ऑफ फ्लाइट इज मैक्सिमम। टाइम ऑफ फ्लाइट को मैक्सिमम रखने के लिए कितने एंगल पर पार्टिकल को फेंका जाना चाहिए? आसान सा सवाल, डायरेक्ट चाहें तो आंसर लिख दें आप, या ज़रूरत समझ में आए तो कैलकुलेशंस भी कर लें। तो आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g का। यहाँ पर सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप समझते हैं इस बात को। अब सवाल मात्र इतना सा है कि u का वैल्यू फिक्स है, u का वैल्यू नहीं बदला जा सकता। थीटा का ऐसा क्या वैल्यू रख दिया जाए ताकि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हो जाए? तो आसानी से समझा जा सकता है, थीटा का वैल्यू ज़रूर से 90 डिग्रीज होना चाहिए। इस बात को हम लोग रियलिटी में कैसे समझें? रियलिटी मतलब सच में पार्टिकल को फेंकते हुए कैसे समझें? देखें, अगर ये ज़मीन है और ज़मीन से पार्टिकल को फेंका जाना है कुछ इस तरह से कि पार्टिकल मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट रखे अपने पास, तो ऐसे फेंका जा सकता है पार्टिकल को, कुछ ऐसे फेंका जा सकता है पार्टिकल को, कुछ ऐसे फेंका जा सकता है पार्टिकल को। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग एंगल मिलेगा हमें फेंकने के लिए, और उसी के लिए हम लोगों ने सॉल्व करके पता किया कि